नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो वह साथियों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे साथियों के लिए जो है कुछ ताज़ा जानकारी लेके आए हाँ कि एक्सपीरियंस के हिसाब से जो है मिला सैलरी, जिसके लिए जो है हरियाणा कौशल रोजगार निगम को अभी सोल्यूशन करने के लिए बोला गया है और विभाग ने जो है पत्र जारी कर दिया है। क्योंकि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो साथी लग रहे हैं, किसी को जो है अब पूरे 5 से 10 साल में आ चुका है, कोई 10 साल से ऊपर हो चुका है, लेकिन अभी तक जो सैलरी बढ़ोतरी का लाभ है वो नहीं मिल पाया है। तो इस प्रकार से सबसे पहले तो ये लेटर देख लीजिए साथियों, जिसके अंदर जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने जारी कर रखा है और यहाँ पर जो रेट है भाई इन्होंने अपनी तरफ से भी बना रखे हैं। भाई अगर कोई 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो उसको जो है इस प्रकार से 10% रेट जो है बढ़ोतरी करी जाओगी, और किसी को 10 साल से अबव हो चुके हैं तो इस प्रकार से जो उनको 20% सैलरी बढ़ोतरी का जो लाभ है वो देने का काम किया जाएगा। लेकिन विभागों के अंदर अभी भी हज़ारों की संख्या में ऐसे कर्मचारी हैं जिसको ये जो लाभ है वो नहीं मिल पा रहा है, जिसके लिए देख लीजिए साथियों पर विभाग की तरफ से जो है पत्र जारी कर दिया है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पे प्रोटेक्शन को लेके, क्योंकि साथियों को जो है पोर्ट करने का काम किया गया था और उस टाइम जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय थे उनका जो एक्सपीरियंस है वो अपडेट किया गया था। लेकिन अभी जैसे धीरे धीरे उनको जो भाई अपने साल कंप्लीट कर लेते हैं, अब मान लो कि जैसे हरियाणा कौशल रोजगार निगम में 2 साल लगे हुए साथियों को हो चुका है और पहले 3 साल जो उन्होंने ठेकेदारी प्रथा के तहत काम कर रखा था, और अभी जैसे धीरे धीरे वो जो है अपना टाइम पीरियड को बढ़ाते जा रहे हैं तो 5 साल से ऊपर होते जा रहे हैं। क्योंकि साथियों को पहले जो है 0 से 5 का लाभ दिया जाता था, लेकिन अब वो जो है भाई 5 की कैटेगरी में आ चुके हैं, जो 5 से 10 साल का जो एक्सपीरियंस कैलकुलेशन किया जावा है और इसके अंदर 10% की सैलरी बढ़ोतरी होती है। लेकिन ऐसा जो है बहुत सारे कर्मचारियों के साथ में हो रहा है, उनको जो लाभ मिलने चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं, जिसके लिए इन्होंने जो है बता दिया है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जो फिक्सिंग पे है भाई इस प्रकार से बना रखा है। ठीक है, 0 से 5 का, 5 से 10 का और 10 से अबव का। तो उसी प्रकार से अब जैसे साथियों को भाई 2 साल हो चुके हैं तो 0 से 5 का एक्सपीरियंस उनका जो भाई ख़त्म हो चुका है, वो 5 से 10 की कैटेगरी में आ चुके हैं, और जिसका 5 से 10 साल का था वो 10 से ऊपर की कैटेगरी में आ चुके हैं। तो इस प्रकार से उनको जो लाभ मिलना चाहिए उसका एक्सपीरियंस का वो लाभ नहीं मिल पा रहा है, और हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा भी उनको जो है बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि अब साथियों को जैसे भाई पहले जो एक्सपीरियंस उनका था जैसे 9.5 साल हो चुके थे, और अभी जैसे उनका टाइम पीरियड जो है बढ़ चुका है तो अब वो जो है 10 से ऊपर में आ चुके हैं, लेकिन ऐसा उनका लाभ अभी तक नहीं मिल पाया है, जिसके लिए जो है आगे जो है ठोस कदम उठाने के लिए विभाग ने बोला है कि आगे जो है कदम उठाया जाए, और इसके बारे में हरियाणा कौशल रोजगार निगम में भी जो मैटर है यो जो है भेजा जाए, ताकि जो साथी हैं जिसका जो एक्सपीरियंस कंप्लीट हो चुका है उनको जो है इस प्रकार का लाभ मिल सके। तो इसीलिए जो है विभाग ने जो है सख्ती से आदेश दिए हैं भाई इनकी जो सैलरी वगैरह है वो इनके एक्सपीरियंस के हिसाब से मिला है, क्योंकि साथी जो लगातार लगे हुए हैं, और आजकरण भी जो है अपनी तरफ से बता रहा है कि हम जो है अगर किसी को इस प्रकार से साल हो चुके हैं तो उनको इस प्रकार से सैलरी बढ़ोतरी का लाभ मिलना चाहिए। उसी को देखते हुए जो है विभाग ने जो है पत्र जारी कर दिया है कि इस मैटर को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के भी संज्ञान में लिया जाए, ताकि जो एक्चुअल जो पैसा है, जो कर्मचारी अपनी मेहनत से काम कर रहा है उसको उसका पैसा मिल सके। इसके बारे में जो है सब कुछ जो है लेटर के अंदर सारी ये बातें मेंशन कर रखी हैं, और उसी प्रकार से हम तो हरियाणा कौशल निगम से भी रिक्वेस्ट कर रहा कि इस प्रकार से जो कैंडिडेट अपने साल पूरे कर लेता है तो उसके लिए एक अलग से ऑप्शन बनाया जाए कि जैसे उसके साल कंप्लीट हो जाएंगे तो उसकी जो सैलरी है वो ऑटोमेटिकली जो है बढ़ोतरी होने का काम हो जाए। तो ऐसा जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने अपनी तरफ से भी नहीं कर रखा है, इसलिए विभाग भी जो है परेशान है इस चीज़ को लेके। वह कर्मचारियों को अगर सैलरी बढ़ोतरी का लाभ किस प्रकार से देवा जैसे उनके साल कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप साथ जो भाई यही ताज़ा इन्फॉर्मेशन लेके आया था, और इस प्रकार से जितने और भी डिपार्टमेंट हैं उनको भी जो इस बारे में जो आगे आना चाहिए और पत्र जो है जारी करने चाहिए, जिससे सरकार और हरियाणा कौशल रोजगार निगम की आंखें भी खुलें और वो देखें कि जो आपने निगम वेजेस रेट दर जो बना रखे हैं वो एक्चुअल में कर्मचारियों को मिल पा रहे हैं या नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसा मामला भी एचकेआर ने देखना चाहिए, सख्ती के साथ में देखना चाहिए। तो आप साथ बस यही ताज़ा जानकारी लेके आया था। आप साथ वीडियो देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।